तो तकरीबन 1 साल से जो बहस चल रही थी ना वक्फ बिल संशोधन के नाम पर, तो वो बिल कल संसद में जो है, कल पार्लियामेंट में वो बिल पास कर दिया गया। लाख कोशिशें की, लाख एहतजाज किए, प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर भी किए, हर स्टेट में अलग अलग किए, मुसलमानों ने खूब मुखालफत की इसकी। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वक्फ बिल के ताल्लुक से पता लग गया होगा शायद आप लोगों को, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पता लगा हो। मैं तो समझता हूँ सभी को मालूम हो गया होगा कि क्या हुआ। तो तकरीबन 1 साल से जो बहस चल रही थी ना वक्फ बिल संशोधन के नाम पर, तो वो बिल कल संसद में जो है, कल पार्लियामेंट में वो बिल पास कर दिया गया। लाख कोशिशें की, लाख एहतजाज किए, प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर भी किए, हर स्टेट में अलग अलग किए, मुसलमानों ने खूब मुखालफत की इसकी। लेकिन जिस तरह, ताज्जुब की बात है भाई, पार्लियामेंट में जो भी कोई अगर बिल आता है तो वो मुसलमान अगर उसकी मुखालफत करते हैं, अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई, अगर वो मुसलमानों का अगर कोई उसमें नुकसान होता है, अगर ऐसा लगता है मुसलमानों को इसमें हमारा नुकसान है और मुसलमान उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, तो वो बिल पास होकर ही रहता है। इसी तरह से ये वक्फ बिल संशोधन भी, ये बिल पास हो गया। तकरीबन 12-13 घंटे पार्लियामेंट में कल रात को ये बहस चली। उस पर पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता सारे मौजूद थे वहाँ पर और अपने अपनी राय दी। इसमें चर्चा चली तकरीबन 10-12 घंटे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं निकला, किसी भी एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं निकला। और बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, बैरिस्टर असदुद्दीन जैसे नेता, और किसी को कोई फ़ायदा नहीं निकला। लेकिन मुसलमानों, जिसको तुम अपना रहनुमा समझते हो, बड़ी बड़ी बातें जो तुम्हारे लिए करते हैं, आप खुद को समाजवादी, मुसलमानों के समाजवादी नेता कहलवाते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्द नजर आते हैं, एक ही बात कह करके मुसलमानों तुम्हारे वोट लूट करके ले जाते हैं, वो हड़प करके ले जाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात कहने का मौका आता है ना, तो उस वक्त में वो आपको वो ठेंगा दिखा कर चले जाते हैं। जिस तरह किसकी बात कर रहा हूं मैं? नीतीश कुमार साहब की बात कर रहा हूं, बिहार के चंद्रबाबू नायडू जी। कुछ भी हो सकता था अगर ये बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है, समझते हैं आप अच्छे तरीके से। ये बिल पास नहीं होता, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में इसकी मुखालफत में वोट दे दिया। पार्लियामेंट में 288 वोट इसकी मुखालफत में, और इसके पक्ष में जो है 232 वोट डले हैं, और ये बिल पास हो गया। क्यों पास किया गया यह बिल मालूम है आपको? मुसलमानों की हमदर्दी में, मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए। मोदी जी का कहना है मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए। कौन से मुसलमान? वो मुसलमान जिनको आए दिन अपमानित किया जाता है, वो मुसलमान जिनके पासपोर्टों को रद्द करने की बात की जाती है, वो मुसलमान जिन मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है। चाहे कोई सी भी धार्मिक रैलियां निकाले, 15-15 दिन की रैलियां निकले, गैर मुस्लिमों की, नॉन मुस्लिमों की, लेकिन मुसलमान अगर 15 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करेगा, या साल में एक बार ईद उल फित्र की या फिर ईद उल अजहा की नमाज अदा करेगा, तो उनको अपमानित किया जाता है, उनको तरह तरह से उनको बुरा भला कहा जाता है, उनको आतंकवाद, जाने क्या क्या कहा जाता है मुसलमानों को, और उपद्रवी कहा जाता मुसलमानों को। उन मुसलमानों की भलाई के लिए ये बिल पास किया गया है, उन मुसलमानों की भलाई के लिए जिन मुसलमानों को आए दिन अपमानित किया जाता है। क्या करोगे अब? नहीं दिया ना साथ ओवैसी जी का, फाड़ दिया ना ओवैसी जी ने ये बात कह करके बिल। कल भी बिल फाड़ा ओवैसी जी ने, ये कह करके जिस तरह से कानून थोपा जा रहा था किसी वक्त में, गांधी महात्मा जी के वक्त में, तो उन्होंने जिस तरह से बिल को फाड़ा था, इसी तरह से मैं भी इस बिल को फाड़ रहा हूँ। ओवैसी जी ने फाड़ दिया उस बिल को। मैं बारहा इस बात को कहा करता हूँ, ये लोग तुम्हारे वोट हड़पते हैं मीठी मीठी बातें करने के लिए, तुम इनके बातों में आ जाते हो। क्या किया इन्होंने तुम्हारे लिए? बिल, ये वोट दे सकते थे इसकी मुखालफत में, नहीं दिया इन्होंने वोट। इन लोगों ने, एनडीए पार्टी के नेता जो हैं, बहुत बड़ी ताकत है इनकी, लेकिन वो चीखता रहा महाराष्ट्र की सरजमी से, औरंगाबाद की सरजमी से, जिसने नबी की शान में जब गुस्ताखी हुई तो उसने भी आवाज़ बुलंद की अपनी। लाखों लोगों की तादाद लेकर के हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हुई तो वो रोडों पर निकला, मुसलमानों की हक की आवाज़ बुलंद करता है। इम्तियाज जलील की बात कर रहा हूँ, उसका भी साथ नहीं दिया तुमने। अब क्या करोगे? मालूम है क्या बदलाव आया है इसमें?
इस वक्फ बिल जो ये पास हुआ है इसमें क्या बदलाव आया है, क्या नुकसान होगा आपका मालूम है? इसमें वो नुकसान होगा जो किसी ज़माने में अगर पहले ऐसा हुआ करता था, जो अगर नॉन मुस्लिम है तो वो भी अल्लाह की राह में ज़मीन दे देते थे, बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे। मैं नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो अपनी ज़मीनें वक्फ की में दे दिया करते थे मुसलमानों के लिए कि साहब मस्जिद बनाइए, आप अपनी मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की वो दे दिया करते थे। लेकिन उनके जो आज उनकी नस्लें हैं, अगर वो चाहें, ये बदलाव आया है, जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों को अपनी ज़मीनें दी थी गैर मुस्लिमों ने, तो उन ज़मीनों की उनकी औलादें आज लेना चाहें तो वो ले सकती हैं, आपकी मस्जिद को हटा सकती हैं। ये बदलाव आया है। दूसरा बदलाव क्या आया है, अब वक्फ की जो मेंबरान होते हैं ना, तो उसमें 2 मेंबर नॉन मुस्लिम का होना ज़रूरी है। और लेकिन ज़मीन अब नहीं दे सकते, पहले दे दिया करते थे, अब वो ज़मीन नहीं दे सकते वक्फ को नॉन मुस्लिम, उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन मेंबरान ज़रूर होंगे 2 उसके अंदर नॉन मुस्लिम। ये बदलाव आया है। और एक बदलाव ये आया है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं, आपकी वक्फी ज़मीनें, चाहे वो मस्जिद है, चाहे कब्रिस्तान है, मदरसा है, कुछ भी है, 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसके कागज़ अगर नहीं दिखाए तो वो सरकार के खाते में चला जाएगा, वो ज़मीन चली जाएगी डीएम के आदेश पर। डीएम उसको, आपकी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन में चली जाएगी वो ज़मीन आपकी 6 महीने के अंदर अंदर। ढूंढते रहें आप, धक्के खाते रहें आप, मत दो साथ ओवैसी जी का, मत चुनो अपना लीडर तुम। कौन आवाज़ उठाता है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, मुसलमानों की हक की आवाज़ कौन बुलंद करता है? लेकिन ये झूठ बोल बोल करके तुमसे तुम्हारे वोट ले लेते हैं, तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाते। सबसे बड़ा योगदान है इन लोगों का, सबसे बड़ा योगदान बीजेपी सरकार को तो इसको लाई है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है ना, सबसे तगड़ी मजबूत सपोर्ट जो है वो इन्हीं लोगों की है, एनडीए पार्टी के नेताओं की। एनडीए पार्टी के जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये अगर चाहते तो ये बिल पास हरगिज नहीं होता। जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे ना मुसलमानों तुमसे, वो वादे इन्होंने तुम्हें, अब जब वक्त ऐसा आया तुम्हारा साथ देने का, अपने बयानों में तो कह रहे थे कि हम वक्फ के खिलाफ है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब ये ठेंगा दिखा दिया मुसलमानों को और वोट डाल दिया इन्होंने उसकी मुखालफत में। कई सारे ऐसे नुकसानात हैं इस बिल के आने से, मैं आपको क्या बताऊं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कई नुकसान ऐसे हैं, आपने वक्त पे ये सोचने वाली बात होती है। अब जो कहते नहीं है कि सांप निकल गया, अब डंडा बजाओ, अब तो निकल गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब वक्त था, जब आंखें खोलने की ज़रूरत थी, जब दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत थी, तब दिमाग नहीं दौड़ाया। हाँ, उस वक्त में जिस वक्त वोट डाले जाते हैं ना, तब उस वक्त अपने सोचना चाहिए कि हमारा कौन साथ दे रहा है। नहीं, बीजेपी के दलाल हैं ओवैसी साहब। हाँ, बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ए टीम कौन है यार? तुम्हारी टीम कौन सी है? ये बीजेपी की बी टीम हो गई। अच्छा, तुम जरा मुझे बताओ, जरा सोचो जरा। मेरी वीडियोस पर भी बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि ओवैसी साहब की सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो भाई, मैं ओवैसी साहब की सपोर्ट क्यों ना करूं? बताइए ना मुझे, आप ओवैसी साहब के अलावा कौन हमारे हक की बात करता है? अरे दिखावे के लिए करता है, दिखावे के लिए भी कौन करता है? मुझे बताओ ना। जो कर रहे हैं दिखावे के लिए बात, अब क्या हुआ देखा नहीं? जिन्होंने मुसलमानों के से वादे किए, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, जब मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे थे तो मुसलमानों का साथ नहीं दिया। इन्होंने पार्लियामेंट में इन्होंने बिल उसको वोट दे दिया। उन्होंने 288 वोट डले हैं, 232 इसके पक्ष में, और विपक्ष में जो डले हैं 288 वोट डले हैं। कोई बात नहीं है, अब जो होना था वो हुआ। अब बस अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारी ज़मीनों की, जायदादों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जिन हमारे भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए, दीनी दुनियावी दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह पाक दीनी दुनियावी समझ अता फरमाए, दीनी भी और दुनियावी भी समझ अता फरमाए। कहाँ वोट देना है, क्या करना है, अल्लाह पाक आगे से समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।